रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहु उदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। भगवद गीता के 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। और भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन चकित है, भयभीत है और एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। आप सुने आज के श्लोक का क्या अर्थ है। हे महाबाहु कृष्णा, आपके इस अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जंघा, अनेक पांव, अनेक पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी भयभीत हूँ, विचलित हूँ। तो अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिस दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान के अस्तित्व को हर जगह देख रहे हैं। वास्तव में भगवान हर जगह हैं, हर जगह भगवान की शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ भगवान से अलग नहीं हैं, पर हमारी चेतना क्योंकि बहिर्मुख है, इसलिए हम संसार से आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान को भूलकर अपना स्वार्थ हर जगह देखते हैं। परंतु भगवान ने अर्जुन को एक ऐसी दृष्टि दी कि वह साक्षात ये देख सकता है कि कैसे भगवान हर जगह पे उपस्थित हैं। जो श्लोकों का प्रसंग चल रहा है, यहाँ पे अर्जुन भगवान के काल रूप को देख रहे हैं, टाइम फॉर्म देख रहे हैं भगवान का। काल रूप में भगवान किसी पे कृपा नहीं करते। ऑफ कोर्स भगवान कृपा निधान है, कृपा के समुद्र हैं, कृपा करते हैं, लेकिन टाइम भगवान की एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो हर चीज़ को समाप्त करते हैं या हर चीज़ में परिवर्तन ला देते हैं। इसके आगे जब अर्जुन पूछेगा भगवान से कि भगवान ये क्या है, ये क्या चीज़ है, आप ये जो मैंने भयंकर रूप देखा, तब भगवान बताते हैं कि मैं काल हूँ और यहाँ मैं सबको खाने आया हूँ, सबको निगलने आया हूँ। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान के बहुत से वर्क होते हैं, बहुत से रोल हैं जो वो कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि हम लोग काम करते हैं और हमें उस काम का फल मिलता है। कई बार फल उसी समय नहीं मिलता, बाद में मिलता है। तो कैसे बाद में मिलता है, कौन उस फल को लाके देता है। हमने देखा कि कुछ बच्चे जन्म से ही इतने भाग्यशाली होते हैं कि संसार की सारी सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके कदमों पे होती है। और कुछ लोग बेचारे ऐसी जगह पे पैदा होते हैं कि उनको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए बहुत तपस्या, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल लेना पड़ता है और साथ ही हर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि वो जितना हो सके दूसरों की मदद करे। तो कर्म बड़े जटिल होते हैं और इसका फल सबको लेना पड़ेगा, सब विवश हैं इसके आगे। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को लकवा लग जाता है, जिनके आगे सारी दुनिया इधर से उधर घूमती है और वो असहाय बेड पे पड़े होते हैं और उनके घर वाले तक उन्हें ठीक से पूछते नहीं हैं। ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है मनुष्य की। राजा भिखारी बन जाते हैं और भिखारी राजा बन जाते हैं। शक्तिशाली निर्बल बन जाते हैं और निर्बल शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसा इसी जीवन में आपने भी देखा होगा, कैसा परिवर्तन, गजब का परिवर्तन होता रहता है। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में परिवर्तन ही नित्य है। तो हर जगह भगवान की अवस्थिति है, हर जगह काल का प्रभाव है। यह बात अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं। तो सब जगह भगवान है। हमको ऐसी थिंकिंग, ऐसी चेतना
हम लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हम अपने प्रभु को, उनके सौम्य रूप को, उनके प्रेममय रूप को हर जगह महसूस करें, देखें और संबंध बना के रखें। और देखिए ना, हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा यही चाहते हैं कि वो हमारी आंखों के सामने हो, हम लोग मिल के कार्यों को करें, मिल के सुख दुख बांटें और साथ में रहें जिनसे हम प्रेम करते हैं। यही तो हम चाहते हैं। हम वास्तव में प्रेम से अपने प्रेमी की सेवा ही तो करना चाहते हैं। तो माँ के लिए अपने बच्चों में वो प्रेम दिखाई देता है, अपने पति में उसको प्रेम दिखता है, अपने परिवार में, अपने देश में, तो इनके प्रति उसका प्रेम रहता है। परंतु इतने से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। प्रेम जब भगवान पे को अर्पण किया जाता है और भगवान के साथ साथ सभी जीवों में वो अपने आप ही व्याप्त हो जाता है, तब जीव को सुकून, शांति मिलती है। तो यहाँ पे हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जब भगवान की भक्ति की जाती है, शुद्ध भक्ति की जाती है। भक्ति कई प्रकार से होती है, लोग भक्ति में मिश्रण कर देते हैं। हम भगवान की पूजा आराधना ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसमें अपना सेल्फिश इंटरेस्ट मिक्स कर देते हैं। तो हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति ना रह के कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, भोग मिश्रा भक्ति बन जाती है। तो जब हम अपनी भक्ति में मिक्सचर कर देते हैं तो फिर वो बात नहीं रहती, उसमें भगवान के साथ संबंध में वो बात नहीं रहती, वो कमी आ जाती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को प्रेम करो, मान लीजिए आप अपने बच्चों को प्रेम करो या पति को प्रेम करो या पत्नी को प्रेम करो, लेकिन उसके पीछे आपका कोई मोटिव हो, प्रेम से अलग यदि कोई मोटिव हो, कोई दूसरी इच्छा हो, तो वो प्रेम में शिथिलता आ जाती है। यही बात यहाँ पे हमें समझना है। तो जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, वे ही भगवान के सर्वव्यापकता को, कि भगवान हर जगह है, उनकी ओमनी प्रेजेंस को हर समय अनुभव कर सकते हैं। हर जीव के अंदर वो इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। यमराज जी का एक अवतार हुआ है विदुर जी के रूप में, और विदुर जी के रूप में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहे हैं। एक तो वो दासी के पुत्र थे, हालांकि राजमहल में मंत्री पद उनको दिया गया था क्योंकि वो इतने बुद्धिमान थे, इतने शांत चित्त थे, इतना सुंदर विदुर जी का व्यवहार था, परम संत थे विदुर जी। और फिर भी शाप के कारण उनको यह जन्म लेना पड़ा था। तो उस समय विदुर जी यही बात कहते थे, वो हर जगह भगवान को अनुभव करते थे क्योंकि वह शुद्ध भक्ति करते थे। वो और उनकी पत्नी बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के, कि यहाँ तक कि श्री कृष्ण जब राजा के गेस्ट थे तब भी श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में ना रुक के विदुर जी के घर पे ठहरे थे। तो भगवान को विदुर जी हर समय अनुभव करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान हर समय तो साक्षात प्रकट नहीं रहते, भगवान समय समय पर प्रकट होते हैं। जब भी उनकी आवश्यकता होती है, भक्त लोग पुकार करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। परंतु जब भगवान अपने धाम वापस भी चले जाते हैं तो अपना ज्ञान भागवत के रूप से छोड़ के जाते हैं। लेकिन यदि हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, तो हम उनको अभी भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हालांकि अपने धाम में चले गए, लेकिन अपनी शक्ति के माध्यम से वो कण कण में रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयन तरस्मा, कि वो हर अणु के अंदर है, एटम के अंदर उनका वास रहता है, ब्रह्म संहिता कहती है। तो अणु अणु में भगवान का वास है। तो जो भी भगवान के विषय में सुनेगा, भगवान के विषय में बोलेगा, भगवान के विषय में सोचेगा, वास्तव में ये जो सोच है, मेंटालिटी है, थिंकिंग है, यही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी का।
हम किसी व्यक्ति से कितना ही दूर रहें, यदि हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे भाव उमड़ पड़ते हैं। कई बार डीपली सोचने पे आंसू आ जाते हैं। कई बार द्वेषपूर्ण यदि हम सोचते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और हम तनाव में आ जाते हैं, केवल सोचने मात्र से। तो सोच यानी कि कॉन्शियसनेस इतनी आवश्यक है, इतनी महत्वपूर्ण है। तो यदि हमारी सोच में, हमारी कॉन्शियसनेस में श्री कृष्ण रहेंगे, श्री कृष्ण के भक्त रहेंगे, वृंदावन रहेगा, तो हम कृष्ण के साथ हो लेंगे। और जन्म जन्म, जो अगले जन्म भी मनुष्य को प्राप्त होता है, वह उसकी इसी मेंटालिटी पर निर्भर करता है कि उसकी सोच क्या है। भगवान के क्षेत्र में मनुष्य क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या करना चाहता है, वह क्या सोचता है, क्या उसकी इच्छा है, यह महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार ही उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावम, जिस भाव से मनुष्य जो जो सोच से, मेंटालिटी से शरीर त्याग करता है, वही शरीर उसको आगे चल के प्राप्त होता है। तो ये आवश्यक है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है रेदर देन कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि मनुष्य कई बार ऐसी परिस्थिति में होता है कि जो वो चाहता है वो कर नहीं सकता। पर हाँ, आज के मनुष्य के पास, बहुतों के पास ऐसी सुविधा है कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यदि आप जो चाहते हो वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जो चाहते हो वो नहीं कर सकते, तो आप अच्छा चाहें, आप मन से करें। उन चीज़ों को मन से भी किया जा सकता है। और भक्ति के क्षेत्र में यही लिखा जाता है कि मन से आप क्या करना चाहते हो। तो हर जगह पे भगवान अवस्थित रहते हैं, भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान हर जगह अपनी शक्ति रूप से हैं। अब ये तो निर्भर करता है कि हम कितनी भक्ति करते हैं उनकी। जितनी अच्छी भक्ति हम करेंगे, उतना हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे। यथा आकाशो स्थितो नित्यम वायु सर्वगतो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपहारदया। 9वें अध्याय के 6 श्लोक में कृष्ण ने बताया कि जैसे ये वायु है, ये पूरी तरह से आकाश पर निर्भर है, इसी प्रकार सारे जीव मुझ पे निर्भर हैं। मतलब मैं हर जीव के साथ हूँ। तो भगवान के साथ जब ये रिश्ता स्थापित हो जाता है, तब हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि हम कैसे भी करके भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करें। और भक्ति में संबंध स्थापित करने का सबसे सरल तरीका है नवता भक्ति करना, जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम, ये सब मुख्य विधियां हैं। तो नवता भक्ति करें, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करें और 24 आवर्स कृष्ण को याद रखें, कृष्ण के साथ अपनी चेतना को जोड़ के रखें, और इस तरह आप सदैव सुखी रह पाएंगे। तो आज के श्लोक में ये बताया जा रहा है कि भगवान आपके मुख, हाथ, बाहु, जंघा चारों तरफ फैले हुए हैं और वहाँ से भयंकर लपटें निकल रही हैं अग्नि की। और बहुत ही भयंकर ये रूप है जिसे देखकर सभी देवता और अर्जुन खुद भी बहुत परेशान हैं। परंतु भगवान का जो भक्तों को प्रेम देने वाला रूप है वह भी सुलभ है, परंतु वह सुलभ उनको है जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जो अपने परम कल्याण को समझते हैं, ना कि वे सांसारिक तुच्छ भोगों के प्रति टेम्परेली अट्रैक्ट हो जाएं और अपने इस इतने बड़े लाभ से वंचित रह जाएं। इसलिए भगवत गीता के उपदेशों को ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में उतारने की, पालन करने का प्रयास करें। इसी से सबका मंगल अति शीघ्र हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकेंगे। हरे कृष्ण।